नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर करंट अफेयर्स और जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अक्षय ऊर्जा से शीर्ष बिजली उत्पादक राज्य निम्न में कौन है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी गुजरात या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है हमारा ए कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद में तमिलनाडु और फिर गुजरात आता है। और अक्षय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, लघु जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अपशिष्ट ऊर्जा ये सब शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है? ए एक्सिस बैंक, बी IDFC फर्स्ट बैंक, सी HDFC बैंक या डी एयरटेल पेमेंट बैंक। इसका सही आंसर है हमारा बी IDFC फर्स्ट बैंक। और इस ऐप के माध्यम से बिना पिन के 5,000 रुपये तक की लेन देन की अनुमति है। क्वेश्चन नंबर 3, 19 नवंबर 2022 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की निम्न में कौन सी जयंती मनाई गई है? ए 194वीं जयंती, बी 195वीं जयंती, सी 196वीं जयंती या डी 197वीं जयंती। इसका सही आंसर है हमारा ए 194वीं जयंती। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था और इनका पालन पोषण शिक्षा दीक्षा बिठूर जो कानपुर में पड़ता है वहाँ हुई थी। और इनके बचपन का नाम मनु और छबीली था, जबकि इनका विवाह झांसी के गंगाधर राव से हुआ था। और 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें रानी लक्ष्मीबाई ने काफ़ी संघर्ष किया और इसी संघर्ष में ग्वालियर में जून 1858 में ये वीरगति को प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में निम्न में से कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ए लियोनेल मेसी, बी जावी बार्सिलोना, सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो या डी एंड्रेस इनिएस्ता। तो इसका सही आंसर है हमारा सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। और इस बार का जो है फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता है, जिसके कैप्टन लियोनेल मेसी थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम निम्न में से किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी असम या डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है हमारा ए तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? ए शिलालेख, बी धार्मिक ग्रंथ, सी पुरातात्विक खुदाई या डी बर्तनों की कोनों पर लिखावट। तो इसका सही आंसर है हमारा सी पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, सिर्फ खुदाई के आधार पर ही उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और हड़प्पा टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैरिसन ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 7, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है? ए समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, बी हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख, सी स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख या डी धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो इसका सही आंसर है हमारा बी हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख। हेलियोडोरस जो कि तक्षशिला का यवन राजदूत था और इसने भागवत धर्म को ग्रहण किया था और ये विदिशा का गरुड़ स्तंभ भी है। क्वेश्चन नंबर 8, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे? ए भास्कराचार्य, बी कौटिल्य, सी जयदेव या डी विज्ञानेश्वर। तो इसका सही आंसर हमारा ए भास्कराचार्य, जबकि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी जो राजनीति से संबंधित है, जयदेव ने गीत गोविंद की और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 9, जहांगीर ने निम्नलिखित में किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी? ए अबुल हसन, बी मंसूर, सी मनोहर या डी विशनदास। तो इसका सही आंसर हमारा बी मंसूर, जो कि एक पक्षी विशेषज्ञ था, जबकि जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन को दी थी, जो व्यक्तियों से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग्स,
सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या डी लॉर्ड वेलेजली। तो इसका सही आंसर है हमारा बी वारेन हेस्टिंग्स। जबकि द्वैध शासन प्रणाली को बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। द्वैध शासन प्रणाली में भू राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी के पास होता था और प्रशासन का जो भार था वो नवाब के कंधों पर होता था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? ए सूर्यसेन, बी भगत सिंह, सी बटुकेश्वर दत्त या डी जतिन दास। तो इसका सही आंसर है हमारा ए सूर्यसेन। सूर्यसेन जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था और इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी, जिसे शॉर्ट में IRA भी कहते थे। और इसी के सदस्यों ने मिलकर चटगांव शस्त्रागार पर 1930 में धावा बोल दिया था और सूरसेन जी को 1933 में गिरफ्तार कर लिया गया और 1934 में इन्हें फांसी दी गई। क्वेश्चन नंबर 12, भूगोल में नवनियतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए रेडजल ने, बी टेलर ने, सी हटिंगटन ने या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा बी टेलर ने। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है? ए ग्रीन पर्वत, बी रेड पर्वत, सी वाइट पर्वत या डी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। सही आंसर हमारा डी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, जो कि जर्मनी में पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है? ए लाल सागर, बी अरब सागर, सी भूमध्य सागर या डी बेरिंग सागर। इसका सही आंसर हमारा सी भूमध्य सागर, जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है? ए आगरा, दिल्ली तथा जयपुर, बी मथुरा, आगरा तथा ग्वालियर, सी आगरा, कानपुर तथा लखनऊ या डी आगरा, बनारस तथा प्रयागराज। तो इसका सही आंसर हमारा ए आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी राज्य के नीतिनिर्देशक तत्व या डी 7वीं अनुसूची। इसका सही आंसर हमारा बी संविधान की प्रस्तावना। इसी में धर्मनिरपेक्ष, जिसे पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, 22वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? ए संप्रभु, बी समाजवादी, सी गणतंत्र या डी संघात्मक। तो इसका सही आंसर हमारा डी संघात्मक। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? ए धर्म की स्वतंत्रता से, बी समानता के अधिकार से, सी संपत्ति के अधिकार से या डी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। इसका सही आंसर हमारा ए धर्म की स्वतंत्रता से, जबकि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। संपत्ति के अधिकार का वर्णन जो अनुच्छेद 31 में हुआ करता था और उसे अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद 29-30 है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए राष्ट्रगान का सम्मान करना, बी राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना या डी प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। इसका सही आंसर हमारा सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों स्मारकों का रक्षा करना। यह अनुच्छेद 49 में इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है? ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, बी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या डी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। तो इसका सही आंसर हमारा सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? ए लगभग 5 डेसिबल, बी लगभग 10 डेसिबल, सी लगभग 30 डेसिबल या डी लगभग 100 डेसिबल। सही आंसर है हमारा इसका सी लगभग 30 डेसिबल, जबकि 100 डेसिबल ट्रकों, ट्रैक्टरों और अन्य कारखानों में इसकी आवाज़ें आती हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है? ए सीसा, बी रेडियम, सी प्लूटोनियम या डी थोरियम। सही आंसर इसका ए सीसा। जबकि थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार भारत में है, जो केरल के मोनाजैट बालू में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण गंगोत्री स्थित है? ए उत्तराखंड में, बी अंटार्कटिका में, सी आर्कटिक में या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा बी अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है, जो 1984 में स्थापित किया गया था, और दूसरा मैत्री और तीसरा भारती है। वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री को बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोफाइट निम्न में कहते हैं? एक जलीय पौधे को, बी एक समुद्री जानवर को, सी एक जड़ रहित पौधे को या डी पौधे के एक रोग को। तो इसका सही आंसर हमारा ए एक जलीय पौधे को। क्वेश्चन नंबर 25, नोकरेक आरक्षित जैवमंडल स्थित है? ए उड़ीसा में, बी मेघालय में, सी असम में या डी कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर हमारा बी मेघालय में। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।